हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मोलारिटी इक्वेशन। अभी तक हमने मोलारिटी कर लिया है। मोलारिटी इक्वेशन आज का टॉपिक है मोलारिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो व्हाट इज मोलारिटी इक्वेशन? टू इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ अदर मोलारिटी। इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि मुझे सपोज करो मेरे पास यहाँ पर मोलारिटी हमें दी हुई है। मुझे यहाँ पर M1 जो इनिशियल मोलैरिटी दी हुई है, सपोज 1 ml दी हुई, 1 m दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ द और इनिशियल वॉल्यूम उसका दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है। ठीक है। और वॉल्यूम V2 हमें, सपोज मुझे मोलैरिटी निकालनी है, 2 मोलर बनाना है मुझे। ठीक है। और इस अब 2 मोलर बनाने के लिए सपोज ये जो मोलर है मैंने मान लिया ये NaOH है। ठीक है, ये आपका सोल्यूट जो है NaOH है। तो NaOH 1 मोलर आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब मुझे उसको 2 मोलर बनाना है और मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है 2 मोलर बनाने के लिए मुझे वॉल्यूम कितना चाहिए वो मुझे देखना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या था? 1 × V1 कितना था? 250 ml। और M2 कितना है, कितना मुझे बनाना है? 2 मोलर बनाना है। तो इसके लिए मुझे वॉल्यूम कितना चाहिए होगा वो निकालना है। तो आपका V2 हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 125 ml। यानी कि अब मुझे जहाँ पर मैं 1 मोलर बनाने के लिए मैं 250 ml ले रही थी, अब मैं वहाँ पर 2 मोलर बनाने के लिए 125 ml लूँगी वॉल्यूम V2। तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से हम मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो सेम हम निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी के लिए भी, वही इक्वेशन है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को क्यों यूज़ करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला है टू कैलकुलेट द मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग 2 और मोर सॉल्यूशन। यानी मैंने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया, जैसे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें दिया हुआ है कि V1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M1 आर मिक्स विद V2 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M2। मैं इसको एग्जांपल से सेट कर देख लेती हूँ। सपोज ये 250 ml है और इसकी मोलैरिटी है आपकी 1 मोलर, और सेकंड है आपका, सपोज आपका 150 ml है, एंड इसकी मोलैरिटी है आपकी सपोज 2 ml। ठीक है, 2m। तो अब आपको देन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन M3 निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ M3 निकालना है। अब देखिए टोटल, अब मैंने इन दोनों को ही मिक्स किया, यहाँ पर तो और कुछ यूज़ नहीं किया, कोई डाइल्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ इन दोनों को, तो यानी ये V1 और V2 ऐड हो जाएंगे। तो V1 और V2 कितने हो जाए? 400। तो M1 कितना है हमारा? 1 × 250 प्लस 2 × 150 इज इक्वल्स टू M3 इंटू 250 प्लस 150 यानी 400। तो ये आ जाएगा हमारा कितना हुआ? 250 प्लस 300, 550। 550 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू M3। तो इसकी वैल्यू हम देख लेते कितनी आती है। तो इट इज इक्वल्स टू 4 1 4, 4 3 12, 4 7 28। तो ये आ रही है आपकी 1.375 मोलर। यानी जो आपका जो इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके जो आपका सॉल्यूशन बना उसकी मोलारिटी कितनी है? 1.375, और उसके लिए वॉल्यूम तो हमारा 400 है ही। तो अब आपका नया जो सॉल्यूशन बना 1.375 बना। तो इस तरह से हम निकालने के लिए भी हम ये इक्वेशन को यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं हम? तो जैसे दिया हुआ है, अब सेकेंड केस क्या बोला है उन्होंने? टू कैलकुलेट द volume of the solution of a given molarity or normality required to dilute to get the solution of the known molarity or normality। तो जैसे कि यहाँ पर ये सेकंड केस है, if V2 is the volume of the solution of molarity M2 is to be prepared from a solution of molarity M1, then the volume of V1 solution of molarity M1 required can be calculated। तो कैसे निकालेंगे? यानी कि M1 है, तो M1 हमें पता है। सपोज ये हमें पता है कि हमारा 2m है, और ये हमें पता है कि 1m है। ठीक है। तो V2 हमें पता है, ये सपोज कि ये हमारा 300 ml है। ठीक है। हमें निकालना है V1। तो क्या करेंगे हम? M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यही सेम इक्वेशन नॉर्मेलिटी के लिए भी, अगर आपको ये 2 मोलर की जगह 2 नॉर्मल दिया हुआ है, तो इस पे क्या करेंगे हम? जैसे कि ये M1 आ गया आपका, M1 कितना है? 2,
इंटू V1 हमें निकालना है, और V2 हमें दिया हुआ है 300 इंटू M1 हमें दिया हुआ है 1। तो V1 हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाई 2 यानी 150 ml। तो 150 ml ऑफ सोल्यूशन हमें बनाना पड़ेगा टू मेक दिस सोल्यूशन M1। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ये दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलर HCl solution required to prepare 250 ml of this much ml of this much molar HCl। यानी कि ये आपको दिया हुआ है M2 दिया हुआ है आपको, और ये आपको V2 दिया हुआ है, एंड दिस इज V1 सॉरी M1 इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट V1 आपको फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो M1 क्या है आपका, M1 is 0.015 इंटू V1 यू हैव टू फाइंड आउट, और M2 कितना है आपका, इट इज़ 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू V2 कितना है 250। तो यहाँ से हम V1 निकाल लेते हैं, 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू 250 डिवाइडेड बाय 0.015। ठीक है, इसके पॉइंट्स हटा देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1000। दिस 1000 कैंसिल्स, यहाँ से ये गया 100, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 10 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 3 1 से 3, 3 7 से 21, 3 5 से 15, तो ये कैंसिल हो गया। तो 5 5 से 25, 7 5 35, 36 37, 3 5 6 7 8, 8.75 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया आपका 87.5। तो 87.5 ml solution is required to make the solution of this much molar। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 250 ml ऑफ 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड बाय एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन। अब ये बोल रहे हैं कि पहले कितना वॉल्यूम था। अब ये है आपका, सपोज M1 आपको दिया हुआ है एंड ये आपका V1 है। अब ये बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, इसका वॉल्यूम पहले इनिशियली कितना था 250 ml। अब ये बोल रहे हैं इसमें उन्होंने वाटर ऐड किया कितना 5 लीटर, यानी कि 5000 ml ऐड कर दिया इन्होंने। 5 लीटर इक्वल्स टू 5 लीटर इक्वल्स टू 5000 ml। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका टोटल सोल्यूशन कितना है 5250 ml हो गया। ये हो गया आपका V1, और M1 आपको पता है, M1 इज गिवन 1.5 M। ठीक है, और ये V2 है, सॉरी दिस इज V2, ये तो डाइल्यूट हुआ है ना, इनिशियली तो V1 था। तो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो M1 कितना है 1.5 इंटू V1 कितना है 250, एंड M2 कितना है, M2 वी हैव टू फाइंड आउट, एंड V2 कितना है, इट इज़ 5250, एंड वी कैन कैलकुलेट M2 एज 1.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 5250। तो ये मैंने 10 हटा दिया, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.0714 मोलर। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 ml HCl what volume of 10 m HCl and 3 m HCl should be mixed। यहाँ पर HCl है ये, तो ये HC स्मॉल l है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl and 3 मोलर HCl should be mixed to obtain 1 liter of 6 m HCl सोल्यूशन। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो सोल्यूशन मिक्स हो रहे हैं, एक ये और एक ये, और फाइनल सोल्यूशन बन रही है ये। तो हमारे ये कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M3 V3। तो V3 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दो सोल्यूशन मिक्स हो रहे हैं, तो V3 क्या हो गया,
V3 होता है इन दोनों का मिक्सचर, बट यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये V3 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर हमें ये दिया हुआ है V3, तो वी ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, इट इज़ 10 मोलर, M2 दिया हुआ है, इट इज़ 3 मोलर, एंड और क्या दिया है, और हमें M3 भी दिया है, इट इज़ 6 मोलर। और क्या नहीं दिया, V1 और V2 नहीं दिया हुआ है, ये दोनों ही नहीं दिए हुए। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि V3 क्या होता है, V3 होता है आपका V1 प्लस V2। ठीक है, और V3 हमें दिया हुआ है 6 इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ x, तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं V2 को लिख सकती हूँ, इट इज़ 6 माइनस एक्स, सॉरी इट इज़ नॉट 6, सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, दिस इज़ नॉट 6, दिस इज़ 1 लीटर, तो मैं 1 लीटर, वॉल्यूम है 1 लीटर, 6 तो आपका मोलारिटी। तो अगर मैं ये मान लेती हूँ x है, तो अगर V1 x है तो V2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं हम, तो इट इज़ 1 माइनस एक्स, और V1 है आपका x। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़। तो M1 इज़, व्हाट इज़ M1, इट इज़ 10 इंटू एक्स प्लस M2 कितना है 3 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू M3 कितना है 6 मोलर इंटू V3 कितना है 1 लीटर। अभी हम इसको x को सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 10x प्लस 3 माइनस 3x इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा आपका दिस माइनस दिस इज 7x एंड दिस विल गो दिस साइड, इट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो आपका x आ गया 3/7, यानी कि इट इज इक्वल टू 0.428 लीटर। तो दिस इज 0.428 लीटर x। तो यानी कि जो कौन सा मोलर, 10 मोलर HCl है, उसका वॉल्यूम V1 कितना है 0.428 लीटर्स, एंड 3 मोलर HCl का कितना होगा V2, इट इज़ 1 माइनस 0.428, इट इज़ इक्वल टू 0.572 लीटर्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 428 ml एंड दिस इज 572 ml। तो आप जैसा एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज गिवन, commercially available concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass. What is the polarity of the solution when density is given to you, and what is the volume of the concentrated HCl is required to make 1 liter of 0.1 molar HCl? ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो क्वेश्चन है वो तो आपका मोलारिटी इक्वेशन से निकलेगा। पहला हम देख लेते हैं पहले मोलारिटी कैसे निकलेगा, क्योंकि इसी से हमारा सेकंड पार्ट निकलेगा। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। हमें दिया हुआ है 38% HCl बाय मास, ये हमें दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये बाय मास है, तो यानी 38 ग्राम्स ऑफ HCl इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, पर हमें क्या चाहिए, मोलारिटी निकालना है। व्हाट इज मोलारिटी, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलारिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जब वॉल्यूम हमारा ml में होगा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, हमें n हमें निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या दिया हुआ है हमें, गिवन मास, गिवन मास इज 38 ग्राम्स, यानी कि गिवन मास ऑफ HCl कितना दिया हुआ है 38 ग्राम्स। ठीक है, और हमारा मोलर मास क्या होता है HCl का, ये हम निकाल लेते हैं, 1 प्लस 35.5 इट इज़ इक्वल टू 36.5। ठीक है, तो हमारा n कितना आ जाएगा, इट इज़ 38 डिवाइडेड बाय 36.5। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके आ रहा है ये 1.04, तो ये आ गया हमारा n।
अब क्या रह गया, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास, हमें पता है व्हाट इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ये हमें पता है। तो मास हमें पता है सोल्यूशन का 100 है, और डेंसिटी भी हमें पता है सोल्यूशन की 1.19। तो यहाँ से हम इसका इसकी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो मैं इसको वॉल्यूम निकाल लेती हूँ पहले। तो इट इज कमिंग इक्वल्स टू 84.03, कितना आएगा ये ml, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया आपका, और आपका n आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट मोलैरिटी विच इज इक्वल टू 1.04 डिवाइडेड बाय 84.03 इंटू 1000। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लेट मी कैलकुलेट इट। ओके, तो ये आ रहा है आपका 12.3 m। तो ये आ गया आपका आंसर 12.3, पूरा कंप्लीट कर 12.38 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 प्लेसेस और डेसिमल कर लेते हैं। तो दिस इज योर आंसर। तो पहला पार्ट तो आ गया आपका, मोलैरिटी आ गया। अब क्या बोल रहे हैं ये, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ पॉइंट 1 m HCl। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के हमें क्या क्या दिया हुआ है, M2 हमें दिया हुआ है, कितना है 1 M2 दिया हुआ है हमें 0.1 मोलर, ठीक है। और V2 कितना है 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। या हम इसको अब 1000 भी कर सकते हैं, वॉटेवर, ठीक है, हम लीटर ही छोड़ देते हैं। और M1 हमें कितना दिया हुआ है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये वाला 12.38 मोलर। यू हैव टू फाइंड आउट V1, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा हमें इस मोलर से इस मोलर में जाने के लिए। तो हमारा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, यहाँ पर आ जाएगा 12.38 इंटू V1 वी हैव टू फाइंड आउट, एंड M2 इज 0.10 इंटू V2 इज गिवन 1 लीटर। तो V1 आ जाएगा आपका 0.10 डिवाइडेड बाय 12.38, इसके पॉइंट्स हटा देते हैं। तो इट इज़ 10 डिवाइडेड बाय this, and you can calculate it is 0.0080। ये आ रहा है आपका दिस मच अमाउंट ऑफ दिस मच लीटर। तो ये आ रहा है आपका इसका आंसर। तो आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, मेरी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मेथड यही है, ठीक है। ओके, उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, कमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 93% एसिड बाय मास एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस मच अमाउंट ऑफ मोलर H2SO4, जब उसकी वॉल्यूम दिया हुआ हमें। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, इट इज़ 93% कॉन्सेंट्रेटेड है सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास। तो यानी कि इस ये है आपका 93 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो अगेन हमें क्या निकालना है, निकालना तो हमें मोलैरिटी है। एंड व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 व्हेन वॉल्यूम इज इन ml, ठीक है। तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए गिवन मास कितना है हमारा 93 हो गया गिवन मास, ठीक है। और दिस इज 93 ग्राम्स। एंड सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है हमारा मास, वैसे तो 98 होता है, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। इट इज़ 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 होता है, 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 34, एंड दिस इज 64। तो 4 टू 6 8, 6 3 98, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 93, सॉरी नॉट दिस, अभी हम n निकाल रहे हैं। तो n हो जाएगा आपका 93, मैं पहले लिख दूँ इसको गिवन मास। तो दिस इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास,
गिवन मास कितना है आपका 93 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 98 एंड इट इज कमिंग इक्वल टू 0.95 मोल्स। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें दिया हुआ है सोल्यूशन का कितना 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका उसके कितना दिया हुआ है डेंसिटी 1.84, it is 1.84 and it is coming equal to 54.3 ml। ठीक है, अब हम इसका मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन। एन कितना है हमारा 0.95, ये हमारा एन है। तो ये जो 0.95 डिवाइडेड बाय 54.3 इंटू 1000 एंड इट इज कमिंग इक्वल टू 17.5 मोलर। तो ये आ गया आपका मोलैरिटी। अब ये बोल रहे सेकेंड पार्ट बिल्कुल वही है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू प्रिपेयर, यानी कि हमें M1 तो मिल गया। M1 हमारा है 17.5 मोलर। M2 कितना है, ये हमें दिया हुआ है 0.50 M। ठीक है, और V1 हमें निकालना है, और V2 कितना दिया हुआ हमें, इट इज 2.5 लीटर्स। 2.5 लीटर्स, तो हम वही सेम इक्वेशन लिखेंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17.5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0.50 इंटू 2.5, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है V1, सॉरी इट इज़ V1, ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 25, not 25, it is 2.5, it is 2.5 divided by 17.5 and it is equal to 0.071 liters, sorry this is liters, और 71 ml। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। जैसे मोलैरिटी इक्वेशन हमने यूज़ किया, सेम सेम हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन के लिए भी हम सेम मेथड ही यूज़ करते हैं। तो बाकी सब सेम है नॉर्मेलिटी के लिए भी। तो दिस इज़ व्हाट आज का वीडियो था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।